सामने वाला तो सोचता है कि आदमी एक खड़ा हुआ, एक पागल खड़ा हुआ है, कौन है क्या है। लेकिन जब आप उससे बात करेंगे, बात करने के बाद में जो उसके अंदर जो विचार छुपा हुआ है, जब उसे जानेंगे तब उसके बारे में पता लगेगा कि वो है कौन, क्या है। मुझे ट्रैफिक पुलिस ने हटा दिया था, तो मैंने कहा दादा इसमें ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, आपका कंप्लेंट आया है इसलिए हम आपको हटा रहेंगे। मैंने कहा दादा फिर एक बात सुनो आप, मैं कल से फिर ये गलती करूँगा, फिर आप मुझे हटा देना। उस दिन के बाद से कभी कोई ना कंप्लेंट आई, ना कभी कुछ हुआ। कि वो किसी से चोरी तो नहीं कर रहा है और किसी लूट रहे तो नहीं, हमारे सामने तो किसी पैसा नहीं मांग रहा है। ऐसे चुपचाप बारिश होने दो, ठंडी होने दो, गर्मी धूप होने दो, खड़ा ही रहता है। 10 साल में उसको देख रहे, वो इधर रात को सुबह भी आते हैं, सुबह की शाम को उधर जाते हैं। जब से वो खड़ा होने लगे मैं ये देखता हूँ कि पब्लिक आती है, उनका नंबर लेती है और गाड़ी से लोग आते जाते हैं। अगर कुछ फर्क नहीं होता तो हाय हेलो तो करते रहते हैं भाई। संत मुरारी बापू, उनका प्रवचन सुनने के लिए गया मैं। जब ये कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी और उसके बाद में जब मेरे मन के अंदर में ये जिज्ञासा एकदम दृढ़ रूप में बैठ गई कि मुझे समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, तो फिर मैंने मुंबई को चुना। क्योंकि मुंबई जो है एक मीडिया का बहुत बड़ा सेंटर है, जो मेरे एक आदमी की आवाज़ को लाखों करोड़ों तक पहुंचा सकता है। सबसे पहले मैं गोरेगांव में गया था और कई जगह गया था, वीटी पे गया, मरीन लाइन पर गया, चेन्नई रोड पर गया, लेकिन वो रिस्पांस मुझे जुहू सर्कल पे आके मिला। अपना एक बोर्ड रहता है, वो उस पर लिखा रहता है अपने धर्म पे चलो, सबसे प्यार करिए। ये बोर्ड जब मैं लिखता हूँ तो मैं क्या है, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोच रहा होता हूँ, तो इसलिए लिखते समय ईश्वर का ध्यान होता है, तो इसके अंदर में ईश्वर की शक्ति समाहित रहती है। और मेरी अंतरात्मा ने कभी भी इसके अलावा किसी दूसरे ट्रैक के द्वारा उसको मैसेज देने की कभी वो परमिशन ग्रांट नहीं की। उसने कहा नहीं, तुम ऐसे ही करना और अकेले ही करना और ऐसे ही करते रहना। बोले ये पढ़ेगा, इधर से कितना जन आते जाता है, उसमें 100 जन पढ़ेगा, उसमें एक जन तो सुधरेगा। देखा जाए तो मेरी रुचि धार्मिकता में ही रही, क्योंकि गुरुकुल में रहा, और दूसरा बचपन में मुझे एकांती अच्छा लगता था, जंगल वगैरह अच्छा लगते थे, पहाड़ अच्छा लगता था, बर्फीली चोटियाँ अच्छी लगती थी। मेरा कुछ स्वप्न था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बनना है, तो इसलिए मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था कि मेरी शादी की बात मत करना, क्योंकि आप शादी की बात करेंगे तो मैं मना कर दूंगा, आपकी बात खराब होगी। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है मेरा।